तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बॉटनी का लेक्चर नंबर शायद से 8 हम लोग देख लिए थे। और 8 में हमने क्या बताया था, तो 8 में हमने फोटोसिंथेसिस को इन डिटेल बताया था कि लाइट रिएक्शन क्या होता है। लाइट रिएक्शन को ही हिल रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद में डार्क रिएक्शन के बारे में बताया था, ट्रांसपिटेशन के बारे में बताया था। ठीक है, तो हमने इन डिटेल इसके बारे में समझा दिया था। यदि आप नहीं उसको देखे हैं तो देख लीजिए, प्रीवियस लेक्चर ही। आज जो है जेनेटिक्स के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, और यहाँ से जो भी सवाल बनेगा आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा और बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। आप अपने अनुसार नोट्स बनाइएगा, हमारे अनुसार नोट्स मत बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। जो इंपॉर्टेंट बात होगी उस बात को लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हेडिंग लगा लीजिएगा। क्या हेडिंग लगा लीजिए, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब होता है अनुवांशिक। ठीक है, अनुवांशिकता जनरली सब बोलता है। आप क्लास 10th में भी पढ़ रहे होंगे या पढ़े होंगे कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन एक चैप्टर है बायोलॉजी में। ठीक है, तो हेरिडिटी क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है। और एक बात बताए, इवोल्यूशन टॉपिक क्लास 10th के लिए भले ही हटा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सभी रहता है। समझ में आ रही है बात। कंपटीशन में ऐसा नहीं कि यह टॉपिक हटा दिया गया है, सभी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, अनुवांशिक। अनुवांशिक, अनुवांशिक होता क्या है, तो जेनेटिक्स कहने का मतलब होता है कि माता पिता का गुण बच्चे में देखने को मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, जेनेटिक्स बोलते हैं। और यह क्यों देखता है जी, दिखता है तो क्योंकि ट्रांसफर होता है ट्रेस का, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में देखने को मिलती है। जैसे कि मान के चलिए कि हमारा गुण जो है हमारे बच्चे में देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए अभी तो हमारा शादी विवाह खैर नहीं हुआ है, समझ में आ रही है बात। तो हमारा गुण जो है ना वह बच्चे में क्या होगी, देखने को मिलेगी। समझ में आई बात। जैसे कि मान के चलो कि हमारा आंख का कलर मिल सकता है, उसके बाद में हमारा चेहरा से मैच कर सकता है, बाल का कलर मिल सकता है, तो यह सब क्या है, मिल सकता है। समझ में आई बात। तो माता पिता का गुण बच्चे में देखने को मिलती है, उसी को जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, और क्यों दिखता है, तो ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होती है, ट्रेट्स का ट्रांसफर होता है। तो लिख लीजिए, अनुवांशिक है क्या, माता पिता का गुण, माता पिता का गुण, माता पिता का गुण बच्चों में दिखना, बच्चों में दिखना, दिखना अनुवांशिक कहलाता है, अनुवांशिक कहलाता है। ठीक है, अनुवांशिक कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, आंख का कलर, आंख का रंग, आंख का रंग हो गया। ठीक है, कलर ऑफ आई। उसके बाद में बाल का रंग, बाल का रंग। उसके बाद में बॉडी का हाइट, हाइट ऑफ बॉडी, हाइट ऑफ बॉडी ईटीसी। समझ में आई बात। तो माता पिता का गुण क्या होता है, बच्चे में देखने को मिलता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिक बोलते हैं। और क्यों होता है, तो ट्रेट्स का ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। क्यों दिखता है, क्योंकि ट्रेट्स का क्या होता है, ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। लिख लो नोट में बात। ठीक है, कि ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स, ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन, वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स, ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ध्यान से समझिए बात को, एक जनरेशन से क्या होता है, दूसरे जनरेशन में ट्रेट्स का ट्रांसफर होता है। ठीक है, और ट्रेट्स भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। ध्यान से समझिए, थोड़ा सा इंग्लिश में लिख रहे हैं तो दिक्कत नहीं मानिएगा। ठीक है, समझ में आना चाहिए। ट्रेट्स भी क्या होता है, ट्रेट्स आपका दो तरह के होता है। एक होता है एक्वायर्ड ट्रेट्स, एक होता है एक्वायर्ड ट्रेट्स, और दूसरा होता है आपका क्या, इनहेरिटेड ट्रेट्स, इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेट्स, यह होता क्या है, दोनों तो सुनो। एक एक्वायर्ड ट्रेट्स हो गया और दूसरा जो है ना इनहेरिटेड ट्रेट्स हो गया। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स कहने का मतलब होता है कि बच्चा जो है ना खुद से डेवलप कर लेता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। अच्छा, कोई कोई मानता है कि गार्जियन से मैच नहीं कर रहा है, तो समझ जाइए जी उसका लड़का नहीं है। समझ में आई बात। बोलो, जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो कहते हैं ना कि अपने फूफा जी पर गई है, कोई कहता है कि ना अपन मौसा पर गई है, कोई कहता है कि ना मौसी पर गई है, कलर जो है ना आंख का फूफा जी पर गई है। समझ में आई बात। तो यह सब क्या होता है, ट्रेट्स का ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, तो सुनो, एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होता है और इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स का मतलब होता है वैसा जिसमें बच्चा खुद क्या कर लेता है, डेवलप कर लेता है, खुद से बना लेता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। समझ में आ रही है बात। जैसे कि आपको बताते हैं
की शिक्षा, ठीक है, म्यूजिक, यह सब क्या है, वह खुद से सीख लेता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्वायर ट्रेड। समझ में आ रही है? तो वैसा जो खुद से वैसा जो खुद से उत्पन्न करे, ठीक है, वैसा जो खुद से उत्पन्न करे उसी को क्या बोला जाता है, एक्वायर्ड ट्रेड्स बोला जाता है। समझ में आई बात? तो वैसा जो खुद से उत्पन्न करे उसी को एक्वायर्ड ट्रेड्स बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल में लिख लीजिए एजुकेशन, एजुकेशन लिख लीजिए, उसके बाद एजुकेशन के बाद म्यूजिक लिख लीजिए, ठीक है, ए चांद सा रोशन चेहरा, यह तरह से मान के चलो गाना गा रहा है, तो यह म्यूजिक जो है खुद सीखा है। समझ में आई बात? आजा तुझे भी मैं करा दूं तमंचे पे डिस्को, ठीक है, तो यह म्यूजिक खुद से सीखा है, बाबूजी थोड़ी गाने के लिए सिखाए हैं। समझ में आई बात? बाबूजी तो हारमोनियम लेकर के, हो सकता है जो है ना मजीरा लेकर के ऐसे ऐसे झाल बजाते हैं। आप देखिएगा ना गांव में तो होता क्या है ना, जैसे होली वगैरह का त्यौहार आता है ना, तो 3-4 व्यक्ति जो है ना आपस में बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद देखोगे ना तो एक बीच में ढोलक लेकर के बजाता है, और उसके बाद में एक आता है मंजीरा ऐसे करके झाल मूड़ी सटा करके बजाता है। समझ में आई बात? तो इस तरह से आप देखे होंगे। तो यह जो है ना खुद से जो डेवलप कर लिया उसी को हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स। म्यूजिक, एजुकेशन हो गया, म्यूजिक हो गया, रनिंग हो गया, ठीक है, इटीसी, यह सब क्या कर रहा है, अपने से डेवलप कर लिया, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स। और इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होता है, तो इनहेरिटेड ट्रेड्स जो है ना कि वैसा जो माता पिता से बच्चों में आता है उसी को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। समझ में आई बात? वैसा ट्रेड्स, वैसा जो माता पिता से बच्चों में आए, ठीक है, वैसा जो माता पिता से बच्चों में आए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। जैसे कि आपका देख लीजिए कलर ऑफ आई हो गया, उसके बाद में दूसरा कलर ऑफ हेयर हो गया, बाल का कलर, ठीक है, उसके बाद में अगला और क्या लिखेगा, हाइट ऑफ बॉडी ऑफ हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ बॉडी HEIGHT, हाइट ऑफ बॉडी, ठीक है, बॉडी की ऊंचाई, यह सब किसके ऊपर निर्भर करता है, तो यह माता पिता के ऊपर निर्भर करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स, ठीक है। उसके बाद में अब पहला बात आता है ना, अब कंपटीशन की जनरली जो है ना बात स्टार्ट होती है, ठीक है। क्या स्टार्ट होता है, तो ध्यान से समझिएगा बात, कि पहला बात जेनेटिक शब्द का इस्तेमाल करने वाले वह कौन था व्यक्ति, ठीक है। तो पहला बार जेनेटिक शब्द का प्रयोग जो है वह वाटसन ने किया था। यह बात को लिख लीजिए इंपॉर्टेंट समझ करके, ठीक है। चलिए मिटा दें कि नोट में यह बात लिखे, चलो मिटा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। चलिए तो लिख लीजिए, अब नोट डाल करके बात लिखिएगा या पॉइंट में लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लिखिए, आपको बस जानकारी होना चाहिए, ठीक है। जानकारी मायने रखता है, नोट्स मायने नहीं रखता है, ठीक है। आप जैसे लिखिए बशर्ते आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, यह क्या हो गया जी, 1 मिनट, पानी रहता है तो नहीं चलती है, ठीक है। चलिए तो अगला पॉइंट में लिखिएगा, क्या लिखिएगा, तो वाटसन ने क्या किया था, सर्वप्रथम बार जेनेटिक शब्द का इस्तेमाल किया था, ठीक है। जेनेटिक शब्द का क्या किया था, इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था। जेनेटिक्स का मतलब होता है अनुवांशिक, वैसा जो माता पिता का गुण बच्चे में दिखे, ठीक है, उसी को जेनेटिक्स कहते हैं ना। चलिए तो जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाटसन ने किया, ठीक है, वाटसन ने किया। समझ में आई बात? तो जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है वह वाटसन ने किया, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्या लिखिएगा, तो दूसरा में लिखिएगा कि जेनेटिक्स का फादर किसे कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिक के जनक कौन है, तो ग्रेगर जोहान मेंडल, ठीक है। ग्रेगर जोहान मेंडल को क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह जो है ना मटर के पौधा पर क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट पर 7 तरह के क्या दिखाए, वैरायटी दिखाए, ठीक है। मटर के पौधा क्यों लिए थे जी, पूछ देता है कि वाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट्स इन हिज लेबोरेटरी, ठीक है, या इन हिज एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट में जो है ना वह मटर पौधा ही क्यों लिए थे, तो मटर का पौधा इसलिए लिए थे ना कि उसकी लाइफ शॉर्ट होता है। सब बता रहे हैं, अभी ध्यान से धैर्य पूर्वक बना करके आप बात को सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसीलिए बात बोल रहे हैं। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाटसन ने किया। उसके बाद लिख लीजिए जेनेटिक्स का जनक, जेनेटिक्स का जनक कौन है, जेनेटिक्स का जनक बोले तो अनुवांशिक के पिता कौन है, तो अनुवांशिक के पिता है आपका, अनुष्का नहीं बोल रहे, अनुवांशिक बोल रहे हैं, ठीक है। अनुवांशिक का जनक कौन है, तो अनुवांशिक का जनक जो है वह ग्रेगर जॉन
मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। क्यों है जी? क्योंकि हमने क्या किया था, इसी पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, इसीलिए इसको फादर कहा जाता है। उसके बाद में अब नोट में बात चलेगी क्या, तो अब चलेगी कि माता पिता का गुण बच्चे में जाता है, हमने ट्रेस बता दिया, और उस ट्रेस में एक वायर था और इनहेरिटेड था, ठीक है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिसमें सबसे पहला आया टीएच मॉर्गन, और टीएच मॉर्गन ने क्या बताया, तो टीएच मॉर्गन ने कहा कि माता पिता का गुण बच्चे में आती है, अच्छी बात है, लेकिन क्यों आती है, क्योंकि इसका आधार जो है ना वह क्रोमोजोम है, ठीक है। क्रोमोजोम के कारण क्या होता है, माता पिता का गुण बच्चे में देखने को मिलता है, और उसकी बात को सब मान भी लिया कि अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बात एक हम बताएंगे लास्ट में, सब जो है अपने जगह पर सही बोल करके गए हैं, ठीक है। वाटसन और क्रिक मिल करके डीएनए दिए थे, ठीक है। उसके बाद में जोहानसन जीन बताया था, उसके बाद में हरगोविंद खुराना जो है ना पहला भारतीय थे, यह क्या किए थे, लेकर के और मॉडिफाइड कर दिए थे, समझ में आई बात, जेनेटिक को क्या किए थे, मॉडिफाइड किए थे। अब बताएंगे कि मॉडिफिकेशन कैसे किया था, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा बात को। तो चलो लिख दो, टीएच मॉर्गन, टीएच मॉर्गन, मॉर्गन होता है मार्गन, ऐसे टीएच मॉर्गन, मॉर्गन लिखो, जो भी लिखना है, टीएच मॉर्गन ऐसे लिख दे, मॉर्गन आप हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है। टीएच मॉर्गन ने सर्वप्रथम बार जेमेट्स शुद्धिकरण किया, ठीक है। जेमेट्स क्या किया, तो जेमेट्स जो है ना वह शुद्धिकरण किया, ठीक है। जेमेट्स का क्या किया, शुद्धिकरण किया, समझ में आई बात। तो जेमेट्स का क्या किया, शुद्धिकरण किया, और अनुवांशिक का आधार क्या बताया, अनुवांशिक का आधार क्रोमोजोम बताया, क्रोमोजोम को बताया, ठीक है, क्रोमोजोम बताया। एक नोट में यहीं पर बात डाल करके लिख लीजिएगा क्या, कि क्रोमोजोम की संख्या जो है ना वह व्यक्ति में कितना होता है, खूब पूछता है पेयर में, ठीक है। तो यह तो हम रिप्रोडक्शन में करा दिए हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख लीजिए, क्रोमोजोम की संख्या कितना होता है, क्रोमोजोम की संख्या ह्यूमन में, तो ह्यूमन में जो है ना वह 46 होता है, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो 23 का पेयर बोल सकते हैं, ठीक है। और इस 46 में दो तरह के होता है ना, एक ऑटोसोम होता है और दूसरा जो है ना वह ऑलोसोम होता है, ठीक है। ऑटोसोम हो गया और ऑलोसोम हो गया। ऑलोसोम में क्या आता है, तो यह भी आता है एक मेल और फीमेल, मेल हो गया और फीमेल हो गया। मेल में ऑटोसोम क्या होता है, तो मेल में ऑलोसोम ना बोला है, मेल में ऑलोसोम XY होता है, और फीमेल में क्या होता है, XX होता है, ठीक है। और यहाँ पर ऑटोसोम में देखो, यह सब बात बताए हैं जी रिप्रोडक्शन में, नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए वहां पर रिप्रोडक्शन में जा करके, ठीक है। ऑटोसोम में क्या होता है, तो मेल हो गया और यहाँ पर फीमेल हो गई, तो जो आपका 44 को मेल का होता है वही 44 को फीमेल का होता है। तो कहने का अर्थ है कि दोनों का ऑटोसोम बराबर होता है, और जब इसका क्रॉसिंग कराते हैं तो 22 यहाँ से आ जाता है और 22 यहाँ से आ जाता है, तो 44 को जो है ना बच्चा में भी क्या चल जाता है, ऑटोसोम चला जाता है, यह बात बताए हुए हैं। और यहाँ से क्या आ जाता है, X आ जाता है, और यहाँ से X आ जाता है, तो लड़का XX मिल करके लड़की बन जाती है, और यदि Y आ जाता है और X आ जाता है तो लड़का बन जाता है। तो देख लो 44 और 46 क्या हो गया, दूसरा पीढ़ी में चला गया। समझ में आई बात, बोलिए, समझ में आ रही है। तो इसी को क्या बोला जाता है, मियोसिस बोला जाता है, MUOSIS, मियोसिस, ठीक है, समझ में आ रही है। इसी को अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है, आधा आधा क्या हो गया, विभाजन हो गया। समझ में आई बात। और यह भी विभाजन बहुत तरह से होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। यह सब बात को हम बताए हैं रिप्रोडक्शन में, इन डिटेल कराए हैं, डीएनए वगैरह जब पढ़ाए थे तो, ठीक है, याद आ रही है। यहाँ पर तो हम इसी को खींचेंगे ना, जेनेटिक्स को ही ना, इसलिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसको मिटा रहे, चलिए अब आगे क्या लिखेंगे, तो अब आगे लिखता हूं कि क्रोमोसोम की संख्या ह्यूमन में कितना होता है, 46 होता है, और नहीं तो 23 का पेयर होता है। आप याद रखिएगा एक बात यह कि टीएच मॉर्गन ने क्या किया था, जेमेट्स की क्या की थी, शुद्धिकरण किया था, और शुद्धिकरण करके बताया था कि अनुवांशिक का जो है ना आधार क्या है, तो अनुवांशिक का आधार जो है वो आपका क्रोमोजोम है। और क्रोमोजोम कहाँ पाया जाता है, तो यह बात को लिख लीजिए, क्रोमोजोम कहाँ पाया जाता है, तो क्रोमोजोम जो है ना यह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और उसके बाद में न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो लिख लो क्रोमोजोम, क्रोमोजोम केंद्रक बोले तो न्यूक्लियस, क्रोमोजोम केंद्रक न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता
है। उसके बाद अब कौन आएंगे, टीएच मॉर्गन आ गया, और टीएच मॉर्गन के बाद आएगा आपका कौन, तो उसके बाद आएगा आपका देखो वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक कहा कि नहीं, माता और पिता का गुण जो है ना क्यों मिलता है हम बताते हैं। टीएच मॉर्गन सीधा बोल दिया कि माता पिता का गुण जो है ना वह बच्चे में देखने को मिलते ही है, अच्छी बात है, लेकिन इसका आधार क्या बताया, तो इसका आधार जो है ना वह क्रोमोजोम को बताया, ठीक है। उसके बाद में वाटसन और क्रिक आए, कहा कि नहीं माता पिता का गुण जो है ना बच्चे में देखने को मिलती है, लेकिन कैसे मिलती है, यह जो है ना डीएनए के कारण मिलता है, ठीक है। तो चलिए आगे बात को लिख देता हूं। चौथा में वाटसन, वाटसन हच डाल लीजिएगा ऐसे कि पता चलेगा। वाटसन, वाटसन एवं क्रिक ने, वाटसन एवं क्रिक ने आनुवांशिक, आनुवांशिक का आधार, का आधार डीएनए को बताया, डीएनए को बताया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है जी, डीएनए को बताया। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सराइबोज, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक, न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। और एक होता है आपका आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यह पाया जाता है आपका यूनिसेलुलर में, और डीएनए किस में पाया जाता है, हम सब में पाया जाता है, ठीक है। कोरोना में क्या था, आरएनए था, ठीक है, आरएनए था राइबो न्यूक्लिक एसिड, और यही कारण था कि कोरोना अपने आप को क्या कर ले रहा था, जल्दी जल्दी रेप्लिकेट कर ले रहा था, और हम सब में डीएनए होता है, ठीक है, डीऑक्सराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और यह भी खूब पूछता है, लिख लीजिए नोट में बात डाल करके और वीवीआई डाल करके लिख लीजिए कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यह रेलवे एनटीपीसी बहुत बार पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, याद रखिएगा, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन। और ऐसे हम लिखाए हुए हैं जी जहां डीएनए पढ़ाए थे, उसके बाद में डीएनए हो गया, और आरएनए, आरएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया क्या हो जाएगा, देख लो उल्टा हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, उल्टा हो गया ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, डीएनए से आरएनए हो गया, आरएनए से डीएनए हो गया, समझ में आ रही है बात। और उसके बाद में जो है ना आरएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है जी, ठीक है। लिख लो, लिख लो, पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे और फेल करा के चले जाएंगे, इसीलिए लिख लो। आरएनए से आरएनए बनाना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको रेप्लिकेशन बोलेंगे। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे। और उसके बाद में डीएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया लिख लो, सब लिख लो, जब लिखिए रहे तो सीधा छोड़ेंगे काहे। डीएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है, ट्रांसलेशन कहलाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यह बात को इंपॉर्टेंट समझ करके आप कहीं पर लिख लीजिएगा, ठीक है, प्लीज कृपया करके लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से डीएनए आरएनए से खूब पूछता है, इसीलिए प्लीज कह रहे हैं, जरूर से जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट, चलिए उसके बाद और क्या लिखिएगा, देखो एक बात बताना चाह रहे थे, दिमाग से निकल गई। हाँ, कोरोना में जब जांच होती थी तो देखो एक जांच एंटीबॉडी टेस्ट होता था, यह बात बताए हैं जी, एंटीबॉडी टेस्ट था, और दूसरा में क्या था, एक था आरटीपीसीआर, आरटीपीसीआर, आरटीपीसीआर क्या था, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइजेशन चैन रिएक्शन, यही ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चैन रिएक्शन, ठीक है। अर्थात इसका अर्थ होता है कि कोरोना में आरएनए पाया जाता है मेरे भाई, और आरएनए में क्या, आरएनए किस में चला गया, डीएनए में, व्यक्ति में हो गया, और व्यक्ति में तो डीएनए है, ठीक है। तो डीएनए है तो अब डीएनए से क्या करना है, आरएनए बनाना है, तो डीएनए से देखो कहां आरएनए बनाना है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर इसमें क्या किया गया, अब आरएनए, डीएनए जो था ना व्यक्ति का, उसको ट्रांसफर किया गया आरएनए में, और यही कारण था ना जी कि कोरोना की वैक्सीन वगैरह बनाने में बहुत ज्यादा क्या हो गई, दिन लग गई, ठीक है। जैसे कि कोविडशील्ड किसका था, तो कोविडशील्ड जो था ना यूके का था, ठीक है, एस्ट्रोजेनेका कंपनी का, और इसका बाद पुणे वाला जो है ना भारत का बायोटेक, वह क्या किया था, इसका जो है वेरीफाई किया था, और उसके बाद में लेकर के लगा दिया था। लिख लो, यह भी लिख लो, कहां पर लिखेंगे, कहां लिखे, कहां लिखे, चलो यहां लिखता हूं। कोविड जो है ना, कोविडशील्ड यह जो है ना खूब अभी चर्चा में है। कोविडशील्ड जो है ना यह कहां का था, तो यूके का था, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। और उसके बाद में कंपनी का नाम क्या था, एस्ट्रोजेनेका, लिखो एस्ट्रोजेनेका,
एस्ट्रोजेनेका होता है, ठीक है, एस्ट्रोजेनेका। और वेरीफाई कौन किया था जी, तो बायोटेक किया था, पुणे का बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक लिख लो, सीरम सीरम इंस्टीट्यूट बायोटेक, ठीक है। कहाँ है यह, तो बायोटेक जो है ना पुणे, ठीक है, यह पुणे में क्या है जी, सीरम इंस्टीट्यूट बायोटेक। यह क्या किया था, भारत में वेरीफाई किया था और उसके बाद में कोविशील्ड लेकर के लगा दिया था, ठीक है। जबकि कोवैक्सीन जो है ना यही निकाला था आपका सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है, भारत का ही है। कोवैक्सीन जो है ना भारत का है, जबकि कोविशील्ड जो है ना वह कहाँ का है, यूके का है, ठीक है, एस्ट्रोजेनेका कंपनी का। यह बात को याद रखिएगा, यह बात को मिटा दे, ठीक है। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, वाटसन एवं क्रिक ने आनुवंशिक का आधार डीएनए को बताया, ठीक है, और कहा ना कि माता पिता का गुण जो है ना वह बच्चे में देखने को मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि उसका आधार जो है आपका डीएनए है, ठीक है। चलिए मिटा रहे, चलो अब देखो कैसे कैसे जो है ना यह बात को बताएंगे, ठीक है। यही सब जो है ना बात को अब बलंदर बनाएगा। देखो कैसे बलंदर बनाएगा से, जेनेटिक्स को ध्यान से समझते चलिए, फिर दिक्कत कहीं नहीं होगा। वादा है, वादा रहा, ठीक है। अब वादा देखो हम यहाँ कर रहे हैं, वहां पर वादा नहीं कर सकते हैं। ध्यान से समझिए बात को, जहां आपकी सोच है हम काहे वादा करेंगे जी, ध्यान से समझिए। अब ऐसा नहीं ना कि एक बच्चा कह रहा था ना कि तुम रूठी रूठी सो लगती है, कोई तरकीब बता मनाने की, मैं जिंदगी गिरवी रख दूंगा, तो कीमत बता मुस्कुराने की। बताओ जी, मुस्कुराने की कीमत बताने के लिए पूछ रहा है और यहाँ पर ध्यान नहीं देगा, ठीक है। चलिए, तो वाटसन और क्रिक ने क्या बताया था, तो वाटसन और क्रिक ने क्या किया था, देखो यही सब में जो है ना गड़बड़ाइल है सब लइकन, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलो कोई ऐसे करके और ऐसे करके देख रही है ना, ठीक है, तो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और तुम उसमें फंसोगे, ठीक है। क्यों देख रही है, ठीक है, जब तिरछी नजर से उसने मुझे देखी तो हम मदहोश हो गए और बाद में पता चला कि उसकी नजरें ही तिरछी है तो हम बेहोश हो गए, ठीक है, यही ना। ध्यान से समझिए, वाटसन एवं क्रिक, वाटसन और क्रिक ने क्या बताया, आधार जो है ना वह डीएनए को बताया। माता पिता का बच्चा में गुण आती है, क्यों आती है, तो माता पिता का गुण जो है ना बच्चे में आता है वह डीएनए के कारण आता है। और जिस बच्चा को लगता है कि हमारे गुण नहीं आए ना बचवा में, तो समझ जाओ कि तोहर ना है, ठीक है, डीएनए किसी और का मेहनत है। आधार जो है वह डीएनए बताया। जैसे कि होता क्या है, इन्होंने इस तरह से लेकर के डीएनए कैसे बनाता है, यह जो है ना यह डबल जो है ना रेप्लिकेशन होती है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या है, तो यह जो है ना न्यूक्लियस है मेरे भाई मेरे दोस्त। न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, तो केंद्रक का खोज जो है ना रॉबर्ट ब्राउन किए थे 1831 में। जबकि सेल का पता जो है ना रॉबर्ट हुक लगाए थे 1665 में, ठीक है। कहाँ से लिया था, तो कॉर्क ब्रिक्स से लिए थे। जबकि यह जो है ना न्यूक्लियस का पता लगाया था, ठीक है, कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस होता है सेल में केंद्रक होता है जो डिसाइड करता है किसी सेल को कि सेल का डिवीजन होगा कि नहीं। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन कंट्रोलिंग ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यह क्या करता है, सेल को कंट्रोल करके रखता है। समझ में आई, बोलिए। तो यह न्यूक्लियस हो गया, NUCLEUS, न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है ना वह क्रोमोसोम होता है। इसके अंदर होता है मेरे भाई मेरे दोस्त, गलती हो गई, ठीक है। इस न्यूक्लियस के क्या होता है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, ठीक है। और टीएच मॉर्गन ने क्या बताया था कि माता पिता का गुण जो है ना वह बच्चे में दिखने को मिलता है, लेकिन कैसे मिलता है, तो यह आधार जो है ना क्रोमोसोम को बताया, ठीक है। तो क्रोमोसोम हो गया, क्रोमोसोम, ठीक है, बगल में लिख दे टीएच मॉर्गन, ठीक है। टीएच मॉर्गन क्या बताया, तो यह क्रोमोसोम बताया। और उसके बाद में इसको कहा कि खींच दो, और खींचने के बाद क्या मिला, तो खींचने के बाद जो है ना वह डीएनए मिला। और डीएनए को क्या बताया कि माता पिता का गुण जो है ना वह बच्चे में देखने को मिलती है। क्यों मिलती है, वह डीएनए के कारण मिलती है। डीएनए बोले तो डीऑक्सराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और किसने कहा, तो यह जो है ना वाटसन प्लस क्रिक हो गया, ठीक है। उसके बाद में अब देखो डीएनए को फिर से लेकर के और खींच दिया गया, ठीक है। कहा कि जब खींचिए रहे हैं जी तो पूरा अच्छा तरीका से खींच दो, है ना। अब मान के चलो कि कुटा ही रहा है तो अच्छा से ना कुटा जाओ, समझ में आई बात। अब ऐसा नहीं ना कि कुटा रहे हैं तो आराम से नहीं कुटा रहे तो आराम से कुटा जाइए, ठीक है, समझ में आई बात। प्यार करने से पहले इंतकाम देख लो, और ये कहना आए तो गजनी और तेरे नाम देख लो। सब कुटाया, आप भी कुटा जाइएगा थोड़ा सा। डीएनए वाटसन एवं क्रिक, समझ में आई बात। और उसके बाद जब जिसको खींचेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर जो है ना जीन मिला, ठीक है।
जिन भूत प्रेत वाला जिन की बात नहीं कर रहे हैं। माता पिता का गुण जो है ना वह बच्चे में देखने को मिलता है। इसका आधार किसने बताया? तो जोहानसन ने कहा ना कि नहीं, माता पिता का गुण बच्चे में मिलता है देखने को, लेकिन डीएनए नहीं है, जीन है इसका कारण। ठीक है, अब बताओ जी, सिंपल सेल नहीं दिखता है और ये सब ससुर जो है सेल के अंदर जा करके डिस्कवरी कर रहा है और हम सबको डाला हुआ है दिक्कत में। जीन बोले तो जोहानसन, ठीक है, समझ में आई बात? तो जीन क्या है? जीन का खोज जो है वह किसने किया? तो जोहानसन किया। ठीक है, जीन का खोज जो है ना वह जोहानसन किया। समझ में आई बात? तो माता पिता का आधार जो है ना, मतलब माता पिता का जो जेनेटिक्स होता है, मतलब कि क्या बोले उसको, माता पिता का गुण बच्चे में क्रिस्टलिक जाता है। क्यों? वह जीन के कारण जाता है। लिख लीजिए, माता पिता का गुण। देखो अभी गड़बड़ाने के पीछे रीजन क्या है? एक आ करके व्यक्ति छींक दिया, ऐसा छींकेगा ना कि लगेगा कि गधा नहीं घोड़ा की तरह छींकता है सब। ठीक है, और इसमें छींक पर यदि कोई छींक दिया, समझ रहे हो जी, पढ़ाई करवाना है तो छींकवे करो आराम से। एक बच्चा को पढ़ा रहे थे ना, तो देखो क्या कर रहा था, कितना ससुर खच्चर था कि ऐसे लेकर के आप, यह जैसे आपका पेंसिल है ग्रेफाइट का, और इसको नाक में ऐसे लेकर के छींक रहा था बार बार। उसको 2 झावर दिए ना, तो उसके बाद में समझ में आ गया। बोलो, कहीं कि आराम से पढ़ो, और पढ़ने के बाद पहले आप छींक लो भर, मतलब नहीं तो आप पर्दे मत करिए। यदि आपको छींक आती है चलिए अच्छी बात है, लेकिन कोई नाक में पेंसिल डाल करके छींक रहा है जी, तो गलत बात ना है। बोलिए, माता पिता का गुण बच्चों में माता पिता का गुण बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है, मिलता है, और इसका आधार जोहानसन ने जीन को बताया। तो जीन क्या होती है? जीन एक तरह का आपका पाए जाने वाला डीएनए के अंदर जो है क्या करता है, क्रिस्टलिक सेटिस्फाई करता है। ठीक है, बच्चों में, और यही कारण है कि बच्चे में गुण देखने को मिलती है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा बात को जी। अब देखो, यहां हो गया और यह हो गया, इसके बीच में क्या होता है, डिस्टेंस होती है। यहां से यहां तक के बीच के डिस्टेंस क्या होता है, यहां जीन हो गया और यहां जीन हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस जो है ना वह 37 एस्टोन होता है। ठीक है, और इसके अंदर पाए जाते हैं जी बहुत एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात को, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। ठीक है, इसी के अंदर पाया जाता है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, यह डीएनए में हम इन डिटेल पढ़ाए हैं, अभी नहीं बोलेंगे ये सब बात, नहीं तो इसको छेड़ने का मतलब है ना कि बहुत ज्यादा हमको पढ़ाना पड़ जाएगा डीएनए और आरएनए, जबकि ऑलरेडी शायद दूसरा लेक्चर में हमने जो है ना डीएनए और आरएनए को इन डिटेल पढ़ाया, और यदि नहीं देखें तो वह देख लीजिए। ठीक है, तो सुनो, 37 एस्टोन यह दोनों के बीच की दूरी होती है, और पूछ देगा ना कि 2 जीन के बीच की दूरी कितना होगा, यहाँ डीएनए 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 डीएनए। ठीक है, और इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा ना, तो इसके बीच की दूरी जो है ना 3.7 एस्टोन हो जाएगा। 10 से डिवाइड देंगे ना जी, 10 वो इसके अंदर है ना। बोलिए, तो ध्यान से समझिए, इतना जानना भी नहीं है, कंपटीशन लेवल पर इतना थोड़ी जानना है, सीधा सीधी सवाल पूछता है। ठीक है, जीन का खोज किसने किया था? जोहानसन, बात खत्म। ठीक है, जीन जोहानसन, समझ में आई बात? उसके बाद नोट में अब बात लिख लीजिए कि बीडल एवं टैटम एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, नाम था बीडल एवं टैटम। बीडल और टैटम ने क्या कहा? तो बीडल और टैटम ने कहा कि देखो, माता पिता का गुण बच्चे में देखने को मिलती है, अच्छी बात है, ध्यान से समझिए, लेकिन इसका जो है ना गुण मिलता है तो एक जीन जो है ना एक ही फंक्शन को सेटिस्फाई करता है। जैसे कि मान के चलिए कि बाल बनाने वाला हमारा अलग जीन होगा, मूछ को बनाने वाला अलग जीन होगा। समझ में आई बात? कुछ कुछ तो बच्ची का भी मूछ आ जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिए बात को। बोलो, कुछ कुछ बच्ची मतलब गर्ल्स का भी क्या आ जाते हैं, मूछ आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वैसा जीन पाया जाता है जो क्या करता है, मूछ को बना देता है। ठीक है, जबकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसका मूछ ही नहीं आता है। ठीक है, तो उसके अंदर मूछ बनाने वाला जीन नहीं पाया जाता है। मूछ का मतलब होता है मोस्टार्च। ठीक है, मोस्टार्च मतलब होता है मूछ। अरे इस तरह के ना, यह मूछ हो गया, और इसके बीच में हो गया दाढ़ी, बियर्ड हो गया, इसके बीच में हो गई नाक। ठीक है, यह हो गया कान ना, आंख, यह हो गया लिप्स। ठीक है, इसमें इसको तकवा दिए, यह हो गया इसका कान। ठीक है, यह हो गया इसका हेड। ठीक है, यहां से यह हो गया इसका गर्दन। बोलो,
कौन कहता है कि हम पेंटर नहीं है, बशर्ते दिखाते नहीं है। अब हम बनाते हैं यहाँ पर जी, कुछ अलग बन जाता है तो हम क्या कर, चित्र बनाते हैं और विचित्र बन जाता है तो हम क्या कर सकते हैं बोलिए। बना रहे थे चित्र, बन गया विचित्र, लेकिन बना ना कुछ भी बने, बोलो। तो मोस्टाल्ज का, मोस्टाल्ज किसका कहा गया जी, मोस्टाल्ज यहाँ पर ना, यह मोस्टाल्ज हो गया, ठीक है। यह जो है ना इसका मोस्टाल्ज हो गया, और इसके बीच में क्या हो गया, यह दाढ़ी हो गया। दाढ़ी का मतलब होता है बियर्ड, ठीक है, और मोस्टाल्ज का मतलब होता है मूछ। गुड इंग्लिश पढ़ करके आइए, ठीक है। तो मूछ बनाने वाला भी अलग जीन होगा और दाढ़ी बनाने वाला भी अलग जीन होगा। बात समझ में आ रही है। यह बात किसने बताया, तो यह बात जो है ना बीडल एवं टैटम ने बताया, ठीक है। मिटा दे, चलिए। बीडल एवं टैटम ने क्या कहा, तो बीडल एवं टैटम ने कहा कि एक जीन जो है वह एक फंक्शन होती है। लिख लीजिए, बीडल एवं टैटम, बीडल एवं टैटम ने वन जीन वन फंक्शन, बीडल एवं टैटम ने वन जीन वन फंक्शन का थ्योरी बोले तो सिद्धांत दिया, ठीक है, सिद्धांत दिया। बात समझ में आई। तो बीडल एवं टैटम ने क्या किया, वन जीन वन फंक्शन का थ्योरी दिया, ठीक है। उसके बाद में अब हरगोविंद खुराना आ गए, ठीक है, हरगोविंद खुराना। समझ में आई बात। तो सुनो, हरगोविंद खुराना ने क्या किया, तो हरगोविंद खुराना ने पहला बार लैब में जाकर के जेनेटिकली मॉडिफाइड करने लगा, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड कहने का अर्थ है ना कि छोटा सा करेली को लेकर के करेला से क्या कर दिया, इसको मॉडिफाइड कर दिया, और बाद में देखेगा ना तो करेली क्या बन जाएगा, करेला बन जाएगा। ध्यान से समझो बात को। तो पहला भारतीय, यह इंपॉर्टेंट है जी, सवाल आया हुआ है मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है। तो हरगोविंद खुराना प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने जाकर के जेनेटिकली मॉडिफाइड किया, ठीक है। तो हरगोविंद खुराना थे, ठीक है, लिख लीजिए। प्रथम वैज्ञानिक, सर्वप्रथम या प्रथम लिखो, प्रथम वैज्ञानिक हरगोविंद गुरु गोविंद द्वार खड़े काके लागू पाओ पलहारी गुरु आपने दियो गोविंद दियो बताए, ठीक है। उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। देखो ध्यान से, प्रथम वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना, प्रथम वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना ने लैब मतलब प्रयोगशाला में, हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में जेनेटिकली मॉडिफाइड किया, ठीक है। कैसे मॉडिफाइड किया, देखो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होता क्या है, यह बात को समझिए। जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कहने का अर्थ होता है, तो आप ध्यान से सुनो, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है। तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि आजकल के बच्चियां अपने चेहरे के ऊपर जो पुट्टी लगवा लेती है, वही जो है ना जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कहा जाता है। जैसे कि ट्रैक्टर के ऊपर भी आप देखने को मिलेगा कि लटकला तो गेला बेटा। उसके बाद में यह भी लिखा होता है ना कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो हम लोग क्या है, ऐसे ही है, समझ लो कि यही क्या है आपका, तो यही जो है ना जेनेटिकली मॉडिफिकेशन है। बात समझ में आई, बोलिए। चलिए, ये तो बात की बात है, मजाक कर रहे हैं जी। सुनो, अब जेनेटिकली मॉडिफिकेशन है क्या, कोई यह लिख देगा तो दिक्कत ही हो जाएगी, ठीक है। देखो, यह तो गाड़ी वाला में हम जेनेटिकली मॉडिफिकेशन बताए। जैसे कि मान के चलो, कौन सा मिटा रहे, इधर से यह मिटा रहे, चलो मैं डालता हूँ, समझाना है ना जी, मेन दिक्कत यह है, ध्यान से समझते चलिए, ठीक है। चलिए, क्या समझिएगा, तो जैसे यह जो है ना करेला, ठीक है, यह करेला, समझ में आई बात। और उसके बाद में यह जो है ना यह जो है करेला, और ये करेला, ठीक है, समझ में आई बात। बीटर गॉड मतलब करेला, यही ना होता है बीटर गॉड, ठीक है। बीटर गॉड, ढेर को तो करेला को इंग्लिशों नहीं मालूम रहता है जी, समझ में आई बात। बीटर गॉड, और यह जो है ना बिग बीटर गॉड लिख दें, क्या लिखे, बड़ा सा करेला को, ठीक है। तो यह छोटा सा करेला है और यह बड़ा सा करेला है, तो ध्यान से समझिएगा बात को। तो छोटा करेला और बड़ा करेला क्यों है बताते हैं, 1 मिनट बना रहिएगा। चलिए, थोड़ा सा देखने चला गया था कि ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। सुनो,
बिटर गॉड, और यह आपका छोटा करेला है, और यह जो है ना बड़ा करेला है। तो छोटा करेला और बड़ा करेला के पीछे भी क्या होगा, कुछ ना कुछ रीजन होगा, ठीक है। क्या क्या रीजन होगा तो ध्यान से समझिएगा। तो यह छोटा सा करेला को करने के लिए कोई ना कोई इसके जीन होंगे, यस और नो। ध्यान से समझिए बात को। हमारा चेहरा जो है ना ऐसा दिख रहा है, तो ऐसा दिख रहा है तो कोई ना कोई जीन तो हमारा होगा जो इस चेहरा को बना रहा होगा। और यहां पर भी क्या है, बड़ा करेला है, तो यह बड़ा करेला है तो इसमें भी क्या होगा, जीन होगा जो इसको क्या कर रहा होगा, हाइट को बढ़ा रहा होगा। और इसमें यह भी जीन है कि क्या कर रहा है, इसकी हाइट को छोटा कर रहा है। करेला छोटा हो गया क्यों, जीन के कारण, क्योंकि इसमें कोई जीन है जो क्या कर रहा है, इसको छोटा कर दे रहा है, ग्रोथ को नहीं होने दे रही है। और इसमें कोई है, जीन है, ठीक है, इसमें है, और यही क्या कर दे रहा है, इसको बड़ा कर दे रहा है, ठीक है। तो हरगोविंद खुराना ने क्या कहा कि देखो कि यह छोटा है ना जी, इसको बड़ा हम कर देंगे, ठीक है। कैसे कर देंगे तो ध्यान से सुनो। अब कहा कि यह जो है ना बड़ा जीन वाला जो है करने वाला ही बड़ा है ना, बड़ा करने वाला जीन, बड़ा करने वाला जीन है। करेला की बात कर रहे हैं, किसी और को मत समझ जाना, ध्यान से समझो। हम करेला बड़ा करने की बात बोल रहे हैं, यह ध्यान से समझिए बात को, ठीक है। सुनो, तो यह वाला जीन को निकाल लिया, उसके बाद में यह जो है ना छोटा करने वाला है, ठीक है। समझ में आई बात। यह छोटा करने वाला क्या है, यह जीन है, ध्यान से सुनो। यह छोटा करने वाला भी कोई ना कोई जीन होगा, ठीक है। छोटा करने वाला भी जीन होगा। इस जीन को बाहर निकाल दिया और उसके बाद में इस जीन को यहां पर क्या कर दिया, रख दिया, ठीक है। और इस जीन को क्या कर दिया, इसको मॉडिफाइड करके इसमें डाल दिया। और उसके बाद जो है ना अब करेला ना बनेगा, करेली ना बनेगा, करेला बनेगा, ठीक है। छोटा करेला ना बनेगा। अब यह भी जो है ना नेक्स्ट जनरेशन में देखोगे तो बड़का बड़का दिखेगा करेला, ठीक है। ध्यान से समझिए बात को, दूसरा कुछ ना समझना है। यह छोटा सा करेला जो है ना बड़ा सा करेला दिखने लगेगी, ठीक है। और यही काम किसने किया था, तो यही काम जो है ना हरगोविंद खुराना किया था, ठीक है। चलिए मिटा दे अब। और देखो, अब लौका वाला थोड़ा सा देखता हूं और कोहरा वाला, ठीक है। जो दिखना है देखो ना जी। अच्छा, बनाना वाला भी देख सकते हैं ना, काहे देखेंगे, ध्यान से सुनो। अब पंपकिन को ले लेता हूं, पंपकिन दूसरा हम नहीं किए हैं, ऐसा हरगोविंद खुराना जी किए हैं, ठीक है। पंपकिन, जैसे मान के चलो कि अभी जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड करने का अर्थ क्या है, जैसे कि देखोगे ना तो होता क्या है कि बच्चा जो ऐसे कर लेता है, जेल लगा करके ऐसे करता है, ठीक है, शकला का बम बम। बोलो, यह भी क्या है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन है, किसका, हेयर का। तो ऐसा नहीं करना है। पंपकिन, पंपकिन मतलब होता है कोहरा, ठीक है। कद्दू ना लिखे हैं, चलिए कोहरा ही लिख दिया, कोहरा। एक इसका जो है ना जी, इसका सब्जी जो है ना कोहरा का बनाती है सब महिलाएं। और आपको बता दे कोहरा जो है ना मीठा होता है, ठीक है। इसमें जाहिर सी बात है कि सुक्रोज पाया जाता है, ठीक है। अब सुक्रोज पाया जाता है तो मीठा तो लगेगा ही। अब मीठा लगेगा, इसमें महिला क्या करती है ना, महिला की बात बोल रहे हैं, महिला बोले ओ मैन, ठीक है, ओ मेरी मैन, ठीक है, ओ मैन। बोलो, WMN कर देता हूं, सबे करती है ओ मैन। तो यह क्या करती है, इसमें स्वीट मतलब कि मीठा डाल देती है, और मीठा डाल करके फिर इसमें मिर्चा भी डालती है। पता नहीं कौन सी साइकोलॉजी यहाँ पर है जी। ओमेन क्या करती है, कोहरा का सब्जी बनाती है और इसमें मीठा डालती है, और मीठा के बाद मिर्चा भी डालती है, ठीक है। आप समझ रहे हो सब्जी किस ढंग का लगेगा, एक भी ढंग का नहीं लगता है सब्जी। अब जिसको लगता है उसको अलग बात है। बोलो, या तो मिर्चा ही डालो नहीं तो मीठा डालो, बात खत्म। पंपकिन, अब सुनो, पंपकिन यह है आपका इस तरह से ना, आम बन गया जी, ठीक है। चलो जो भी बने, आम का सीजन है, बोलो आम का सीजन है, लीची का भी सीजन है, बोलो समझ में आ रही बात। तो यही तो फेमस है, लीची, आम, उसके बाद में टेंगे टेंगे और मोए मोए। पहले मोए मोए फेमस थी, अब जो है ना देखो क्या है, तो पहले जो है ना मोए मोए फेमस था, अब जो है टेंगे टेंगे फेमस है। उसके बाद में लीची फेमस हो जाएगा, और कुछ दिन में जो है ना आम फेमस हो जाएगा, तो जो है ना खरबूजा फेमस हो जाएगा, और 8वां अजूबा हो जाएगा, ठीक है। यही सब तो बात हो रही है। देखो ध्यान से, यह जो है ना इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर जो है जीन पाया जाता है जो इसको क्या कर रहा होगा, छोटा कर रहा होगा। आम की बात कर रहे हैं, ठीक है, या पंपकिन कोहरा का। तो इसके अंदर भी जो जीन होगा क्या कर रहा होगा, इसको छोटा कर रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद में इसके अंदर भी क्या होगा, एक बड़का सा बना देता हूं, ये आम नहीं बना, अमोला बन गया, ठीक है। ध्यान से सुनो बात को, यह जो है ना छोटा से बड़ा हो गया, तो बड़ा कैसे हो गया, तो इसके अंदर भी जीन होगा, ठीक है, होगा। समझ में आई बात, हमारी भी यादें उसके होगी, ठीक है। ध्यान से समझो बात को जी, हमारी भी यादें, वह कहीं ना कहीं तो सोच रही होगी, एक तरफा है मेरा प्यार, ये दिल ये समझता नहीं। ध्यान से समझता है जी, सब समझता है। एक बार आराम से दिल से पूछो ना, सब समझता है, सब जवाब देती है, ठीक है। कि जिसको हम चाह रहे हैं वह नहीं होगी हमारी, ठीक है। चलो सब जवाब मिलता है, यह जीन हो गया और यह भी जीन हो गया, ठीक है।
तो यह जिन जो है ना क्या कर रहा होगा, इस पंपकिन को, कोहड़ा को बड़ा कर रहा होगा, ठीक है। और इसके अंदर भी यह जिन क्या है, जो छोटा करके रखा होगा। तो हरगोविंद खुराना कहे कि हम बड़ा कर सकते हैं, कैसे? तो कहा कि वाला जिन को निकाल दो, हटाओ, यह जिन को हटाओ और यह वाला जिन को निकाल के इसके अंदर लगाओ, ठीक है। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा ना, कोहड़ा जो बनेगा ना, कोहड़ा अत्तव बनेगा, फिर एक हाथ से धराएगा ही नहीं, ठीक है। ध्यान से समझिए बात को। तो यह जो है ना काम किसने किया? तो यह काम जो है ना हरगोविंद खुराना किया। और जेनेटिक्स का हमने क्या किया? तो जेनेटिक्स का आज की लेक्चर में हमने बेसिक बात को बता दिया। बताइए क्लास कैसा लगा? अब कल की क्लास में जो है ना, आप कहिएगा कि ना बड़ा जल्दी छोड़ दिए 42 से 43 मिनट में, 40 मिनट में, ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मेंडल की लॉ के बारे में कि मेंडल ने क्या क्या किया था, और उसके बाद में मेंडल बता देंगे, क्रॉसिंग वगैरह सिखाना है वहां पर, और उसके बाद में इवोल्यूशन भी बताना है, डार्विन सिद्धांत बताना है, ह्यू डी ब्रिज के बारे में बताना है, म्यूटेशन क्या होता है, ठीक है। यह सब के बारे में बताएंगे। और शायद से कल वाला लेक्चर में क्या हो जाएगा, यह समाप्त हो जाएगा आपका जेनेटिक्स। फिर फूड चेन के बारे में करेंगे, और उसके बाद में इकोलॉजी वगैरह है थोड़ा सा, और फिर उसके बाद में पॉल्यूशन पढ़ाना है, जल पॉल्यूशन, उसके बाद में वाटर पॉल्यूशन हो गया, उसके बाद में एयर पॉल्यूशन क्या होता है, यही सब बात को, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन कैसे होती है, एसिड रेन वगैरह क्या होता है, यह सब बात को बता देंगे। और आपका क्या हो जाएगा, बायोलॉजी समाप्त हो जाएगी। और फिर हम लोग क्या देखेंगे, तो फिर हम लोग केमिस्ट्री में देखेंगे, ठीक है। मैटर से स्टार्ट करेंगे कि एनीथिंग विच है मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस आर कॉल्ड मेटल। दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज नॉट करेक्ट बट ऑलवेज नॉट करेक्ट, ठीक है। करेक्ट है लेकिन हमेशा सही नहीं है। समझ में आई बात? करेक्ट है लेकिन हमेशा सही नहीं है। तो इतना नहीं जानना है, कंपटीशन में सीधा जो है ना जी पूछ देता है कि कौन सा मैटर है, 4 गो दे देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैटर, ठीक है। कौन सा मैटर हो सकता है, विच कैन फॉलोइंग ऑफ द मैटर हैज नहीं ना लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट थोड़ी होगा, मॉडल लगाएंगे ना। ध्यान से समझिए, इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट होता है जी, ऐसा ना कि एक सब्जेक्ट के पीछे पढ़ल है तो पढ़ल है। मैथ रीजनिंग जो है ना सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। यदि अच्छा करना है तो अच्छा से मेहनत करना पड़ेगा। बताए है ना कि बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करें, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, वैसे शीशे की तलाश करें जिससे पत्थर टूट जाए। क्योंकि आपको भी पता है कि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, पड़ोसी का भी वक्त है, हमारा दौर आएगा, ठीक है। क्योंकि पड़ोसी जब पूछेगा तो कुछ नहीं बोलना है, बता देना है ना, बोले हैं हमारी कहानी हम ही को पता है, बर्बाद जवानी हम ही को पता है, लोगों को पता है कि जिंदा हूं मैं, ठीक है। पड़ोसी को पता है कि जिंदा हूं मैं, लेकिन कैसे जिंदा हूं हम ही को पता है, ठीक है। वैसा नहीं ना कि गर्लफ्रेंड को पता है कि कैसे जिंदा हूं मैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का चक्कर हटा दीजिए। 4 दिन की खेला फिर वही अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, दिल के आसमां आंसुओं में बह गए और हम चाह करके भी तनहा रह गए, ठीक है। यही बात रह जाएगी। समझ में आई बात? तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। दिल की चाहत दिल में ही रहने दो, ठीक है। और वह किसी और के साथ भी चली जाए तो कोई बात नहीं। एक बार स्टेट पीसीएस वगैरह का एग्जाम निकाल लीजिए, उसके बाद देखिए स्टेट पीसीएस का एग्जाम निकलने के बाद एसडीएम वगैरह बनिएगा, ठीक है। उसका रौबे कुछ और होता है। लड़की नहीं, लड़की का बाबूजी जो है ना आकर के आपको कहेंगे कि एक बार हमको भी मौका दीजिए, ठीक है, मिलने का। समझ में आई बात? तो इस तरह क्या करना है, पढ़ना है ना कि सफलता जो है ना अपना शोर मचा दे, ठीक है। आपको शोर मचाने से नहीं, मार्कल जो है शोर मचा देगा, इसीलिए उतना मेहनत करना है ना कि ताकि कोई भी मंजिल जो है वह दूर नहीं रहे, ठीक है। यदि आपका मेहनत अच्छा है तो मंजिल जो है गले लगाएगी, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।